डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्क्रीन में अभी थोड़ा सफ़ेद है तो थोड़ा ब्लर ब्लर मत आ रहा हो, काला काला मत आ रहा हो, लेकिन आपको दिखना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन का एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँगा इसका मैं, है ना, जिसको ये चीज़ दिक्कत हो रहा होगा। तो चलिए देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र 1 में है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना आपको। ठीक है, सेट के पेपर में नेट का ही पूरा कॉपी होगा, मतलब नेट और सेट में डिफरेंस नहीं है, पेपर 1 का बिल्कुल सेम आता है। हाँ, लेवल ऑफ टफनेस जो है, थोड़ा सा लेवल ऑफ टफनेस जो है सेट का ईजी रहता है, नेट का थोड़ा कठिन रहता है ना। तो ये शिक्षण अभिवृत्ति जो यहाँ पे आप देखोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना, जिसको हम लोग क्या करेंगे 5 तारीख से सेट का 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसकी तैयारी पूरी क्लासेस में आपको दूंगा, लाइव भी दूंगा, रिकॉर्डेड भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, सब कुछ मैं इसका दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये यहाँ पे हम लोग सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शिक्षण का जो अवधारणा है, शिक्षण मतलब टीचिंग, जब आप टीचिंग कराते हो तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या अवधारणा होता है, क्या उद्देश्य होता है, और शिक्षण का लेवल क्या होता है, क्या क्या स्तर होता है, स्मरण मतलब याद करने की शक्ति क्या होती है, समझ और जो विचार करने की शक्ति क्या होती है, इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, मूल और अपेक्षाओं को पढ़ेंगे, और इसका डिटेल पढ़ेंगे, और इसका एमसीक्यूज मारेंगे। उसी तरीके से विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की विशेषता, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, यहाँ पे शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और संज्ञात्मक रूप से उसकी भी हम लोगों को क्या करना है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इन सब का अध्ययन करना है। तो ये सेट और नेट दोनों का सिलेबस कॉमन है, सेम रहता है, सेट का भी सिलेबस, नेट का भी सिलेबस। बस इजी क्या होता है, तो सेट का क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। जैसे शिक्षण प्रभावक तत्व में क्या क्या है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। उच्च अधिगम संस्थानों की पद्धति क्या है, अधिगम कराएंगे, लर्निंग जो होता है ना, जो हाई लेवल के जो लर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके क्या क्या मेथड होते हैं, उसको देखेंगे। शिक्षण सहायक प्रणाली क्या होता है, उसके अंतर देखेंगे। परंपरागत और आधुनिक जो हमारा आधार है शिक्षण का, उसको समझेंगे। मूल्यांकन जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, उसको देखेंगे कि शिक्षा का अलग अलग मूल्यांकन है, अलग अलग पद्धति में नवाचार होता है, उसको हम देखेंगे। तो ये सब सिलेबस में है। दूसरा पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पे शोध अभिवृत्ति है, मतलब जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो शोध क्या होता है, अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होता है, विशेषता क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये चीज़ होता है। फिर शोध पद्धतियाँ, शोध पद्धति में क्या क्या गुणात्मक क्वालिटी पे काम करते हैं या क्वांटिटी में, तो ये सब पद्धतियाँ इसमें देखने को मिलता है। शोध प्रबंध और आलेख लेखन, ठीक है, शोध प्रबंध और आलेख लेखन, जो शोध करते हैं उसका मैनेज किया जाता है, कैसे उसके लिए फॉर्मेट बनाया जाता है, संदर्भ की शैली कैसी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ को आपको देखना है। शोध में आईसीटी का जो आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो, इंटरनेट का प्रयोग करते हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, वो इसमें कितना उसका यूज़ होगा वो देखना है। और शोध की नैतिकता, इथिकल वैल्यू क्या है रिसर्च में, वो चीज़ों को भी देखना रहता है। तीसरा में बोध का, बोध क्या है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा, ये चीज़ें यहाँ पे आएगी। ये सब चीज़ आपके सेट के सिलेबस में होगा, और इसकी क्लासेस 5 अप्रैल से चालू हो रही है। 1 अप्रैल वाला बैच फुल हो गया है, 5 अप्रैल वाला फुल सीट खाली है। इसका फीस कितना है सर, फीस है तो पेपर 1 का 100 क्वेश्चन आएगा, मात्र 1500। 5 तारीख के बाद इसका फीस कितना होगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस जल्दी से इसको ज्वाइन करो। चौथे पे संप्रेषण, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आएगा, कम्युनिकेशन का हम डिटेल पढ़ाएंगे, और कम्युनिकेशन को एमसीक्यूज मरवाएंगे, आपको तैयार कराएंगे कि कैसे आंसर आप देंगे। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, ये सब रहेगा। प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, सेट का सिलेबस में ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। वर्बल कैसा होगा या नॉन वर्बल या वांछिक गैर वांछिक, इन सब चीज़ों का प्रभावी संप्रेषण में पढ़ेंगे। इसकी क्या बाधाएं हैं, और जन मीडिया और समाज के बारे में देखेंगे कि जो पब्लिक मीडिया है और पब्लिक जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे उससे प्रश्न आएंगे, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। फिर गणितीय तर्क और अभिवृत्ति आएगा, मतलब मैथमेटिकल जो कंक्लूजन का क्वेश्चन आएगा, उसको यहाँ पे देखना है। तर्क के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें अक्षर, श्रृंखला, कूट, संबंध। ठीक है, याद रखेंगे 100 नंबर में अगर आप 40 नंबर भी ले आते हो तो बहुत ज़बरदस्त नंबर है, टेंशन मत लो। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका लेवल ऑफ टफनेस थोड़ा हाई होता है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे। बस रिविज़न करना, जो क्लासेस दूंगा, और कोई बुक मत खरीदना,
इसके लिए सेट के पेपर 1 के लिए कोई बुक मत खरीदना, जो मैं मटेरियल दूंगा बार बार करना। तुमन का करता गलती मालूम है, ज़्यादा खाए के चक्कर में जो मिले हुए खो देता, तो ज़्यादा खाए के चक्कर में जो है वाला बर्बाद नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ देखना है, गणितीय तर्क के क्वेश्चन आई है ना, संख्या, श्रेणी, सीरीज, अक्षर श्रृंखला, ये सब के क्वेश्चन, चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ। युक्ति युक्त तर्क क्वेश्चन आई, ठीक है, युक्ति से आप क्या समझते हैं, उसका विरोध कैसे होगा, परंपरागत वर्ग क्या है, इसके लक्ष्य का अर्थ क्या होगा, वस्तु का अवर्ध क्या होगा, ये सब चीज़ को हम लोग इसमें युक्ति युक्त तर्क में तर्क लगाना देखेंगे, युक्ति के प्रकार क्या क्या हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को ये सब सेक्शन से मिलेगा। फिर उसके बाद में वेग का आरेख या भारतीय तर्कशास्त्र के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष की प्रमाण है ना, जहाँ पे आग लगाया वहाँ धुआं है, जहाँ धुआं है तो जरूर आग लगा होगा, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना, हाथ कंगन में आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखना है। भारतीय तर्कशास्त्र के बारे में देखेंगे, अनुमान के संरचना प्रकार, ये सब के बारे में अपन देखेंगे। आंकड़ों की व्याख्या का क्वेश्चन कैसे आएगा वो अपन देखेंगे। आंकड़ों का जो स्रोत है कहाँ से आएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े कैसे तैयार होंगे, पाई चार्ट या बार चार्ट के बारे में क्वेश्चन अपन देखेंगे। आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े सुशासन, पूरा नेट का सिलेबस है हूबहू जो सेट के पेपर 1 में आएगा। ये सब का कोर्स हमारे पास में है और ये लाइव होगा डायरेक्ट, हड़बड़ी नहीं करना। जुलाई में पेपर है, लेकिन जो जो दूंगा छोड़ना भी मत, ठीक है। तो सूचना और संचार मतलब आईटीसी, यहाँ पे प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है, स्पेशली इसको सिलेबस में डाला गया है। हमारे भारत के मोदी थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो मोदी जी ने स्पेशली इसमें बल दिया था कि आईसीटी का क्या करो, यहाँ पे सेगमेंट को डालो। तो इस पर यूजीसी ने अपना क्या किया, दिमाग लगाया और इसमें थोड़ा सा उसने डाल दिया, ठीक है। इंटरनेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएगा इसमें। लोग, विकास और पर्यावरण, ये तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ इसमें आप लोगों को सेट के इस सिलेबस में देखने को आपको मिलेगा। अगर आपके पास एमए है या पीजी है या पीजी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। सामने एक बार सेट आप निकाल लिए ना तो प्रोफेसर इजीली आप बनोगे, और प्रोफेसर बनने के लिए जान लगा देना अगर सेट निकल जाए तो। और सेट की तैयारी पेपर 1 की अभी से करो। छत्तीसगढ़ से 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं, रुद्राणी ध्यान देना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पूरा। ये मानव स्वास्थ्य पे प्रदूषण का क्या, प्रदूषकों का प्रभाव पड़ेगा, पवन, सौर, मृदा, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जानना है। उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ भी देखना है। उच्च शिक्षा प्रणाली में हायर जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना, प्रत्येक यूनिट मतलब जो मॉड्यूल है में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, ठीक है, सब में से, ठीक है। और सब में से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है और हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो इतनी बातें मिनिमम आपके नॉलेज में होनी चाहिए। और ये पूरा सिलेबस को हम लोग कवर कराएंगे। और जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है उसको मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को तर्क के साथ आपको बताऊंगा। क्वांटिटी पे मत भागना, जो मैं क्लास दूंगा क्वालिटी पे जाना, छोड़ना बस मत। मैं ये कभी नहीं पसंद करूंगा कि आपने रिवीजन नहीं किया। डेली पीडीएफ मिलेगा, डेली आपको नोट्स मिलेंगे, बस इतना याद रखना कि रिवीजन करके मैदान पे आना। बिना रिवीजन के मैदान पे अगर आप आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि रिवीजन बिना आप बिल्कुल क्लास पे मत आना। डेली आप लोग मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपने तरीके से आप वर्क फोर्स करेंगे, कार्य बल अपना भी यूज़ करेंगे, तब जा करके आप मैदान पे आएँ, वरना मत आएँ, ठीक है। अब देखिए, जो सेट का एग्ज़ाम है, जो सेट आपके सामने होना है, इसमें 2 पेपर होगा। मैं पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। इसी में आएगा 100 नंबर का 50 क्वेश्चन, जो 2-2 नंबर के हिसाब से 100 नंबर का आपको, इसी का मैं आपको तैयारी कराऊंगा। फीस इसका कितना रहेगा, तो इसका अभी फ़िलहाल 1500 है, ठीक है। 5 तारीख के बाद ये फीस कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो देख लो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, है ना। ये तो सेट का हो गया। अब सेट को मान ले आपने क्या है, पास कर लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया।
लिया। सेट क्वालिफाई करने के बाद में क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। इसमें भी पेपर 1 होगा जो छत्तीसगढ़ का होगा, स्पेशल वृहद छत्तीसगढ़ का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, स्पेशल छत्तीसगढ़ का। तो स्पेशल छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, अर्थात 100 नंबर का ये भी आएगा। तो इसका फीस कितना है, अभी आज के दिन पे 2000 रुपये इसका फीस है, और 5 तारीख के बाद इसका फीस कितना होगा, 3500, 3500 रुपये हो जाएगा, 1500 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसका भी क्लासेस आप बुक कर लें और तुरंत अपना स्टडी चालू करें। अब सर ये क्लास कैसे लेना है, संपर्क कहाँ करें, संपर्क के लिए सीधा सीधा बच्चों आप सीधा इस नंबर पे क्या करें, कॉल करें 9575204321, 9575204321, इस नंबर पे आप संपर्क करें, ठीक है। और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, एक व्हाट्सअप का लिंक दिया है। जो बच्चे सेट का सीरियस स्टूडेंट है, छत्तीसगढ़ में जो सेट हो रहा है 4 साल बाद हो रहा है, याद रखना इतना बड़ा मौका, 2500 पोस्ट खाली है। और पता है आप लोगों को मज़े की बात, आप याद रखो, ये जो 2500 पोस्ट खाली है ना, ये 2500 पोस्ट ओल्ड कॉलेजेस का है, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस का है। अभी नए कॉलेज भी, इसमें न्यू कॉलेज भी ऐड हुए हैं। तो 2500 पोस्ट में मिनिमम 1200 पोस्ट तो देगा ही देगा। अगर इतना खाली है तो 1200 से 1500 पोस्ट, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं होगी। तो मिले हुए समय का सदुपयोग करें, ठीक है। और मैं जब इतना मेहनत करता हूँ, 8 घंटे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लेता हूँ, फिर उसके बाद में 8 घंटे पैड देता हूँ, तो बार बार मेरे को कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। जैसे प्रीति बोलती है ना, एक बच्चे के एनर्जी को देख के मन में एनर्जी आ जाता है, सुकून और एक सकारात्मक भाव आता है, वैसे ही आपके ऊर्जा को देख के एक सकारात्मक भाव आता है। उसी तरीके से बार बार समझा रहा हूँ, जब मैं 8 घंटे की ड्यूटी करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी निभा के 8 घंटे पैड क्लास करने के बाद आपको लाइव में फ्री क्लास दे रहा हूं, तो आप मेरे को 8 घंटे पढ़ के क्यों नहीं दे सकते। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका 8 घंटा चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, ठीक है। कंटिन्यू 6 बजे से यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, 8 बज गया समझ लो, और आप लोग बहाने मारते हो कि सर मुझे समय नहीं मिलता। मैं सिर्फ इसी चीज़ के खिलाफ हूँ, इसी चीज़ से मैं आपका नाराज़ हूँ, और इसी चीज़ की जागरूकता मांग रहा हूँ। कम से कम 8 घंटा पढ़ो बेटा, इससे कम मत पढ़ो, मिनिमम इतना पढ़ो। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कुछ भी हो। वर्किंग तो मैं भी हूँ, 5 साल का बच्चा मेरा भी है, मोहल्ले के बच्चे अलग पूछने और पढ़ने आते हैं, मैं तो एनी टाइम बिजी हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखो, ठीक है। इस अवसर को बिल्कुल जाने मत दो, और किसी भी प्रकार का कोई दूसरा कोर्स लेना है तो भी उस अवसर को जाने मत दो। ये सारा चीज़ मैं समझा दिया, सेट से क्या क्वेश्चन आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या आएगा, दोनों का फीस क्या है। तो दोनों का फीस मात्र और मात्र 3500 है। मतलब सेट का पेपर 1, सेट अगर करना है उसका पेपर 1 करना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 करना है। इन दोनों का फीस कितना है, अभी फ़िलहाल मात्र 3500 में आपको पूरा मिल जाएगा। बाद में फीस इसका 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। सिलेबस मैं सबको दे दूंगा, जिस जिसको सिलेबस चाहिए सेट के पेपर 1 का मुझसे सिलेबस ले लें। और दिए गए इसमें टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें। टेलीग्राम में माधव पहल एकेडमी आप टाइप करें, और वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ करके सारे PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। किसी को कोई डाउट है तो ये चीज़ बताइए, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आपका कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। मैं यहाँ से आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो बताइए। कैसा लगे ये चीज़ बताइए। जूम करूँ सिलेबस को, तो मैं अगर रिकॉर्डेड दूंगा ना तुमको, हिरेन रिकॉर्डेड दूंगा ना भाई, तुम चिंता क्यों करते हो। जूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी मैं रिकॉर्डेड दूंगा, तुम परेशान मत हो इसका, ठीक है। तो जो सिलेबस को समझ नहीं पाया वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना। कल मॉर्निंग में मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, इसका वीडियो मैं भेज दूंगा, इसका वीडियो बना के डाल दूंगा। हरि ओम, है ना, ओम हरि। कैसा लगा आज का ओवरऑल क्लास, कैसा लगा ये बताइए, है ना, कैसा लगा। ओवरऑल आज का डिस्कशन, आज का क्लास कैसा लगा बच्चों आप लोगों को। किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स आपको लेना है, या आपके जान पहचान को लेना है, या आपको घर बैठ के करना है, एकदम से बता दे रहा हूँ, आप तुरंत हमसे संपर्क व्हाट्सएप करें। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। एट ए टाइम इतने कॉल आते हैं, कॉल को हम नहीं उठा पाते, लेकिन हमारी टीम जो बैठी है 8 कंप्यूटर में बल्क में रिप्लाई देने वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, अभी भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अभी भी देख लो, आप यकीन नहीं करते हो, अभी भी व्हाट्सएप में मेरे यहाँ पे देख लो, देखो ये आपको दिख रहा होगा 2500 मैसेज यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। स्क्रीन पे देख लो, यहाँ पे 2500 मैसेज इसमें मिनिमम पड़े हैं,
और यही चीज़ें हैं कि मैं रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पाता हूँ। उसका रीज़न क्या है? देखो इसमें तो 5000 SMS पड़ा है ये वाले में, ठीक है, और इसमें 2518 मैसेज पड़े हैं। तो वही चीज़ है, मालूम है लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन रियलिटी ये है कि हम भी फ्री नहीं हैं। इसीलिए कहता हूँ बल्क में हम इसका रिप्लाई देंगे, बल्क में हम आंसर करेंगे। बस आप अपना धैर्य ना खोएं, एनर्जेटिक रहें, खाली कभी ना रहें। ये समझ लो इस दुनिया का सबसे परेशान व्यक्ति वो है जो आदमी खाली है, और जो आदमी बिज़ी है वो सबसे ज़्यादा सुखी है ना। तो इस बात को आप विशेष ध्यान दे के चलें कि आपको अपना मेहनत करना है ना। विजेंद्र डेली आओ, विजेंद्र जी क्लास में, सभी डेली आओ क्लास में। मैं कल से 1 तारीख से आप लोगों का सेट का दे दूंगा क्लास, सिर्फ आप बच्चों के लिए रहेगा। बाद में मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। वीडियो सिर्फ यूट्यूब में रहेगा कुछ दिन, जो लाइव क्लास रहेगा, बाद में वो प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं कम से कम कुछ दिन तो दूंगा। जो बच्चे पैड वाले रहेंगे उनको तो एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट और दिक्कत रहा तो पूछ लेना। और गोदना का जो PDF है, जो गोदना का टैटू का क्वेश्चन आया था, 20 साल का 20 क्वेश्चन तैयार हुआ है। जिसको चाहिए मुझे ले लें, या तो टेलीग्राम से ले लें। जो टेलीग्राम से जुड़े हैं वो टेलीग्राम से ले लें, और जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो मुझसे ले लें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सभी आगे बढ़ें। जय हिंद।